हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो ये पार्ट 2 जो है टॉप 100 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टॉप 100 क्वेश्चंस जो आपके करवाए जाएंगे, ठीक है। जिसका पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उस पार्ट में आपको लगभग 50 प्लस क्वेश्चंस थे। ये दूसरा पार्ट है जिसमें से आपको 50 प्लस क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे अवेलेबल होंगे। वो करंट अफेयर के वो क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और जिसमें मतलब ये है कि वो क्रक्स क्वेश्चन एकदम डाले गए हैं कि जहाँ से आपका करंट अफेयर भी कवर हो सके, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना जो है शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं, या तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। तो जो काशी यात्रा सब्सिडी योजना है, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? कर्नाटक राज्य से की गई। और इस योजना के अंतर्गत कितने रुपए की सब्सिडी दी जाएगी? 5,000 रुपए की जो है सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर इटली। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यूके के साथ। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो किसके साथ किए गए? ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, ठीक है, इसने क्या करा है कि एयरबोर्न डिफेंस, जो एयरबोर्न डिफेंस है, ठीक है, डिफेंस सूट की जो आपूर्ति के लिए, जो एयरबोर्न डिफेंस जो सूट हैं, ठीक है, इनकी आपूर्ति के लिए किससे? बेलारूस की जो कंपनी है, बेलारूसी कंपनी, ठीक है, और उसकी जो सहायक कंपनी है यानी कि डिफेंस इनिशिएटिव एरो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इसके साथ क्या किया गया है? एक एमओयू साइन किया, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका क्या किया गया? हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम की एक नई योजना जो है इसकी शुरुआत की? उड़ीसा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसने क्या किया है? हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन जो है एक योजना शुरू की है और इस योजना के अंतर्गत जो हिमाचल बसें हैं, ठीक है, जो कि महिलाओं के लिए जो बसें हैं, ठीक है, उनके जो महिला का जो टिकट है, जो टिकट होगा उसमें जो है कितने परसेंट? 50% की जो है छूट दी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? वाराणसी, मेरठ, कानपुर नगर या फिर लखनऊ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाराणसी, ठीक है। तो ये जो वाराणसी जिला है जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम है, इसका जो है शिलान्यास किया, इसका उद्घाटन किया और इसकी जो राशि है इस पे कितनी लगेगी? 1800 करोड़ रुपए की, ठीक है। ये योजना जो है इसका शिलान्यास किया गया। किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? ठीक है, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है उत्तर हो जाएगा, यानी कि नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग द्वारा जो है यह जो है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक नामक शीर्षक जो है यह एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि 2029 से 30 तक भारत के गिग वर्कफोर्स में 2.35 करोड़, ठीक है, तक के बढ़ने की जो है कि उम्मीद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है ये सिंगल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के विचार पर
एजुकेशन टाउनशिप, सॉरी एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन टाउनशिप जो है इसकी शुरुआत कर रही है, ठीक है। और ये योजना जो है उत्तर प्रदेश में शुरू की जा रही है और इस योजना के तहत जो है 5 शिक्षा टाउनशिप जो है बनाए जाएंगे, जिनमें प्रोफेशनल स्किल से संबंधित कोर्स जो है वो करवाए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? दमन दीप, लक्षद्वीप, लद्दाख, अंडमान या निकोबार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी कुल अगर क्षेत्र की बात की जाए तो वो कितना है, 32 किलोमीटर। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ICICI बैंक द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसका नाम क्या है? कैंपस पावर। कैंपस पावर शुरू किया गया ICICI बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? डॉक्टर वेणुगोपाल, विलियम हार्वे, क्रिश्चियन बर्नार्ड या फिर विलियम बेंटिंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 के लिए घोषित संस्थान का सर्वोच्च सम्मान भारत भारती सम्मान जो है वो किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, ये भारत भारती सम्मान जो है 2021 का वो डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को प्रदान किया गया, ठीक है। बात करें हम यूपी हिंदी संस्थान, ठीक है, ये भारत भारती सम्मान, तो ये यूपी हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, ठीक है। और ये इसमें क्या क्या दिया जाता है? इसमें एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है, स्मृति चिन्ह, शॉल और 5 लाख रुपए की जो है इसमें राशि दी जाती है, ठीक है। प्रथम भारत भारती सम्मान की बात करें तो वो किसे मिला है? वो महादेवी वर्मा को प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 1982 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 28 जुलाई 2022 को शुरू हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था या थे? PV सिंधु, मनप्रीत सिंह, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर की बात की जाए तो उद्घाटन समारोह में कौन था? PV सिंधु और मनप्रीत सिंह, ये दोनों ही थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, जिसमें से PV सिंधु जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है और मनप्रीत सिंह ये हॉकी से संबंधित है। अगला है, वह वरिष्ठ वैज्ञानिक जो हाल में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो पहली महिला महानिदेशक जो है वो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बनी है, जो कि तमिलनाडु की रहने वाली है। 11 अगस्त 2022 को भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है ग्रहण करने वाले जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति के रूप में ये कौन सा क्रम है? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के रूप में ये इनका 14वां क्रम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति के पद पर रहने से पहले, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसी डेट में जो है भारत और पाकिस्तान जो है ये दो भाग, हिंदुस्तान जो है भारत और पाकिस्तान इन दो भागों में विभाजित हुआ था। उत्तर प्रदेश किस जिले में रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है? तो चित्रकूट, ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट में जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये बनाने की घोषणा की गई है। ये टाइगर रिजर्व जो है ये 53वां यानी कि 53rd, ठीक है, 53rd नंबर का जो ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जो कि बनेगा। और ये कहाँ है? जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बनेगा, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, इससे लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है? सौम्या शर्मा, रंजना चेकुरी, आर्या
बालवेकर या फिर अक्षी जैन? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्या बालवेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर होगा। आर्या बालवेकर ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता। अगला है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल यानी 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड? तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। इंग्लैंड में जो है ये राष्ट्रमंडल खेलों का जो है आयोजन हुआ था। हाल ही में रामसर स्थल के रूप में नामित तपारा झील कहाँ स्थित है? तो तपारा झील की बात करें, रामसर साइट कितने हो गए हैं टोटल अब? ठीक है, तो 75 रामसर साइट हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें से जो तपारा झील है, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये तपारा झील जो है उड़ीसा में है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास अल नज़ा का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ? तो जो अल नज़ा, ठीक है, अल नज़ा जो है ये क्या है? ये सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन जो है भारत और ओमान, ठीक है, भारत और ओमान के मध्य जो है किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो ये उत्तर हो जाएगा। नेचर इंडेक्स 2022 में भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो नेचर इंडेक्स जो 2022 जो जारी हुआ है उसमें भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला स्थान जो है हैदराबाद विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये उत्तर हो जाएगा। 8 अगस्त 2022 को संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत में कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 61 पदक जीते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, जिसमें भारत ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जो है ये जीते। टोटल कितने? 61। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पंचामृत योजना का संबंध किससे है? तो पंचामृत योजना का संबंध गन्ना उत्पादन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। गन्ना उत्पादन से पंचामृत योजना का संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में मुफ्त में पीरियड प्रोटेक्शन देने वाला विश्व का पहला जो है देश बना है? तो स्कॉटलैंड जो है ये पीरियड प्रोटेक्शन देने वाला विश्व का पहला देश जो है ये बन गया है। राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बात की जाए तो ये कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी कि रजत पदक जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता है। अगला है, उत्तर प्रदेश की महिला खिलाड़ी अन्नू रानी, ठीक है, अन्नू रानी जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा प्राप्त हुआ है इन्हें पदक? कांस्य पदक जीता। ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये किससे संबंधित है? जेवलिन थ्रो से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, हाल ही में भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया? घूमर नृत्य, गरबा नृत्य, सालसा नृत्य या फिर कालबेलिया? तो ऑप्शन नंबर बी जो है, गरबा नृत्य जो है इसको शामिल किया गया है यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में। तो गरबा कहाँ का नृत्य है? गरबा है गुजरात का। वहीं पे घूमर नृत्य की बात की जाए तो घूमर है हमारा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का है। और सालसा नृत्य जो है ये फॉरेन कंट्री का है, यानी कि न्यूयॉर्क का। जबकि कालबेलिया नृत्य की बात की जाए तो ये भी किससे संबंधित है? किस राज्य से? राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, आगामी 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये इंदौर में आयोजित किया जाएगा, जो कि एमपी का, ठीक है, एमपी का स्थान है इंदौर। यहाँ पे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह आयोजित किया जाएगा। अल्फाओ, जहां हाल ही में पुरातत्व खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले, ये कहाँ पर है? तो सऊदी अरब के अल्फाओ में जो है, ठीक है, प्राचीन मंदिर के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने किस खेल के तहत इतिहास में पहली बार कोई पदक जीता है? तो लॉन बॉल, ठीक है, लॉन बॉल में पहली बार भारत ने पहली बार जो है कोई पदक जीता है। ठीक है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एक हिस्से को राष्ट्र को समर्पित किया। इस हिस्से का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो इसको जो राजपथ नाम था इसका, ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? राजपथ था, जिसका नाम अब क्या कर दिया गया? कर्तव्य पद कर दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये उत्तर हो जाएगा। अगला है, यूनेस्को ने भारत के किन शहरों को ग्लोबल ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है? हमें ये बताना है, इसका उत्तर क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलांबुर, त्रिशूर और वारंगल, ठीक है, इसको जो है यूनेस्को ने ग्लोबल ऑफ लर्निंग सिटीज के रूप में शामिल किया। हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में जो है नियुक्त किया गया? तो ऋषि सुनक, जो कि ये भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक, इनको ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है ये उत्तर हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा खुर्शीद अहमद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान एवं विकास यानी कि डीआरडीओ का जो है, ठीक है, अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा को बढ़ाना जो है ये स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना का जो है उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस फिल्म को 67th फिल्म फेयर अवार्ड जो है प्रदान किया गया? तो शेरशाह मूवी को जो है ये 67th फिल्म फेयर अवार्ड जो है ये दिया गया। अगला है, 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से जिसे गीत के रूप में चुना गया उस गीत की शीर्षक पंक्ति क्या है? तो राष्ट्रीय खेलों के, ठीक है, कौन सा गीत जो है इसके लिए चुना गया था? तो जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने एशिया कप 2022 का जो है खिताब जो है अपने नाम किया? तो श्रीलंका ने जो है 2022 का जो एशिया कप है ये जीती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। युवा 2.0 योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस लिए की गई थी? ठीक है, तो ये जो है ये पहले सेट में हमने जो आंसर दिया था वो युवाओं के रोजगार के लिए दिया था, ठीक है, लेकिन मैंने काफ़ी इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, इसमें कई आंसर्स निकल कर आते हैं, जिसमें से ये भी है कि नवोदित लेखकों को परामर्श देने के लिए, ठीक है, और दूसरा ये कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, तो लेखकों को परामर्श तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ जो है भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी ये किया गया। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी जो है ये मानकर चल रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये मानकर चल रहे हैं, और इसके अंतर्गत जो है 75 युवाओं को जो है चुना भी गया था, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा कि वहां पर आयोग द्वारा इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो है वो किस तरह से आंसर देते हैं। अगर संस्कृति को देते हैं तो आप ये रख लीजिएगा, अगर लेखक से रिलेटेड आपको दिया जाता है तो आप ये भी डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ए और डी के संभावित जो है आंसर्स होने के ज्यादा हैं। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाकर जो है रवाना किया गया था? तो भारत और नेपाल के बीच में जो है, ठीक है, रामायण सर्किट जो है इसका उद्घाटन किया गया था। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें जो हैं यह उपहार में दी थी? तो हमें बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेपाल, ठीक है। नेपाल को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूलें जो बसें हैं ये उपहार में दी गई थी। क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता में जो है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का जो है उद्घाटन किया गया।
अगला है निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण जो है तैयार किया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा इजराइल। इजराइल के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण जो है तैयार किया है, ठीक है। और मेडिकल साइंस जर्नल के अनुसार ये बेंजाम इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा चूहे के स्टेम सेल, चूहे के जो स्टेम सेल है, ठीक है, और मूल कोशिका से भ्रूण जो है ये विकसित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। जुलाई 2022 में पीएम ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX जो है लॉन्च किया। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। अगला है निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा जो है सैन्य अभ्यास किया था? तो ये अभ्यास जो है ये चीन द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जो अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, ठीक है, नैन्सी पेलोसी जो है इन्होंने क्या करा था? ताइवान की यात्रा की थी, ठीक है, जिसमें आक्रोश दिखाते हुए चाइना ने जो है ताइवान के आसपास जो है सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जो है किया था, ठीक है, उसको डराने के लिए। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो वो कौन सा था? स्पेस लाइट, स्काई लाइट, मून लाइट या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्काई लाइट। ऑप्शन नंबर बी, स्काई लाइट, ठीक है। तो भारतीय जो सेना है इसने जुलाई 2022 में अपने अंतरिक्ष डोमेन की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्काई लाइट मेगा एक्सरसाइज का जो है आयोजन किया था, ठीक है। और ये क्या है? ये एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास था, ठीक है। और इस अभ्यास के दौरान जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में कई तकनीकों और परिचालन परिदृश्यों के बारे में भी जो है बताया गया था। अगला है भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर ने जो है पहली उड़ान भरी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पेट 2022 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई से अहमदाबाद, ठीक है। मुंबई से अहमदाबाद में, ठीक है, ये पहली उड़ान भरी थी आकाशा एयरलाइंस ने। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है देश के युवाओं से जुड़ने और उनमें देशभक्ति की गहरी भावना पैदा करने के उद्देश्य से जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान जो है इसको क्या किया गया था? इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और बढ़े चलो ये अभियान जो है ये कब से कब तक था? 5 अगस्त से 11 अगस्त, ठीक है। हर दिन क्या करना था? 10 शहरों में, ये 5 अगस्त से 11 अगस्त हर दिन 10 शहरों में जो है इस अभियान को चलाया गया था, ठीक है। और 12 अगस्त को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इसका जो है समापन हुआ था। समापन कहाँ होता? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकणी केंद्र की शुरुआत की? IIT कानपुर, हैदराबाद, बॉम्बे या फिर मद्रास? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो IIT मद्रास द्वारा सामाजिक प्रभाव पैदा करने के, ठीक है, सामाजिक प्रभाव जो है पैदा करने के इरादे से ही भारतीय प्रौद्योगिकी की स्थिति को और बढ़ावा देने के लिए A14 भारत जो है, ठीक है, ये A14 भारत में नीलकणी केंद्र का जो है शुभारंभ किया गया।
अगला है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन जो है यह आयोजित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह द्वारा। ठीक है, अमित शाह द्वारा जो है चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो गोवा। ठीक है, गोवा जो है ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जो हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को मनाया जाता है। 22 से याद रखिएगा, 22 मार्च, 22 अप्रैल, ठीक है, और उसके बाद 22 मई। तो 22 मार्च जल दिवस, विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस। ठीक है, सो थैंक यू क्लास। ये थी हमारी 50+ क्वेश्चन की जो है ये करंट अफेयर की सीरीज थी। ठीक है, कल फिर हम आपको मिलेंगे करंट अफेयर के और अगली सीरीज के साथ, ताकि आपके करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पोर्शन जो है आपका कंप्लीट कराया जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं आपको फिर से, और जो क्वेश्चंस जिसमें जो भी प्रॉब्लम हो वो आपको आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर आकर हमसे सजेशन ले सकते हैं, और हमको वहाँ पर आप अपनी जो समस्याएं हैं वो बता सकते हैं। ठीक है, जो आपने जो रिक्वेस्ट जिस स्टूडेंट ने जो रिक्वेस्ट डाली थी वो सभी लगभग रिक्वेस्ट जो है हम पूरी करने पर लगे हुए हैं। ठीक है, और लगभग पूरी कर भी रहे हैं। ठीक है, तो और इसकी जो भी PDF है, क्लास PDF, वो आपको वहीं पर टेलीग्राम के चैनल पर हमारे जो है अवेलेबल हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।